हेलो एवरीवन, मयूर हियर। जैसे कि हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोमेंटम और उसके बेस्ड पे सेकेंड लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोगों ने कवर किया। तो एक बार एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि मोमेंटम है क्या। देखिए, मोमेंटम क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये सिर्फ एक ही पैरामीटर पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे मास ही है या वेलोसिटी। ये दोनों मास इंटू वेलोसिटी का जो है वो प्रोडक्ट होता है। फिर ये एक न्यूमेरिकल से हम लोगों ने समझा कि मोमेंटम में इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? जो उसमें मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली जो मतलब मोमेंटम है वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और ये है उसका एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। ये इन शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है मोमेंटम है क्या। देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, इन इट मीन्स दैट कोलिजन अमंग द सेवरल बॉडीज अकर, द टोटल मोमेंटम ऑफ दोज बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम। ये यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ। पहले हम लोगों ने फर्स्ट लॉ जो है वो हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ क्या है, फिर उसके बेस्ड पे जो है ये सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने इसे थोड़ा डेरिवेशन के तौर पे समझा। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेट इन चेंज इन द मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम। तो अभी इसे डिराइव कैसे, ये देखिए पहले ये पढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्सेस एंड चेंज इन द मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो मोमेंटम वही डायरेक्शन में जाएगा, टेक प्लेस होगा, सॉरी। अभी जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा ड्रॉ करके हम लोगों ने समझा दे। फोर्स अप्लाई किया तो ये पहला मोमेंटम है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इज पी एफ इज द फाइनल मोमेंटम। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट, दैट इज रेट चेंज इन द मोमेंटम। सो पी एफ माइनस पी आई अपॉन टाइम टी, ये इतना जो है ये डेल्टा टी है जो टाइम टेकन है। then p is momentum is equals to mass into velocity, ये हम लोगों ने इसका वैल्यू डाला। देन अभी इसको ब्रैकेट में m बाहर निकाल के, कॉमन बाहर निकाल के, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, जो कि है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन। देन फिर एक कांस्टेंट है जो ये न्यूटन ने जो है वही प्रूफ किया था। तो फॉर्मूला क्या मिला हम लोगों को? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये जो दो न्यूमेरिकल्स है उसके बेस्ड पे हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी आज चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी एक एग्जाम्पल है जो अक्सर डेली लाइफ में ही हम ऑब्जर्व करते हैं। ये अगर ध्यान नहीं दिया रहेगा तो देखो, हम जब, ये एक दरवाज़ा है, दरवाजे का हैंडल है, हम जब दरवाजे के हैंडल को खींचने की कोशिश करते हैं दरवाजे के हैंडल को हम जब खींचने के लिए कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर बाद तुम जितना उसे खींचने की, जितना तुम फोर्स लगाओगे तुम दरवाजे के उतने ही पास चले जाओगे। देखो, या अगर ऑब्जर्व नहीं किया रहेगा तो ऑब्जर्व कर लेना। क्यों? क्योंकि जितना तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो खींचने के लिए, वो दरवाजा तुमको उतना ही पास खींचेगा। ओके, तो क्या तुमको लग रहा होगा कि तुमको कोई, मतलब हैंडल के पास तुम जा रहे हो, नहीं, पर फोर्स तो तुमने लगाया है। तो जितना तुम फोर्स लगाओगे दरवाजे के पास इतना ही खींचेगा। तो देखिए इस तरफ तुम एक्शन, इस तरफ तुम एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो उस तरफ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अभी
ये देखिए, जैसे कि हम जब भागते हैं, रनिंग, ओके, जब भागते हैं हम लोग, तो क्या होता है, तुम फोर्स जो है, फोर्स तुम पीछे की तरफ अप्लाई कर रहे हो, फोर्स इज अप्लाइड हियर, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, और बदले में क्या करेगा जमीन, तुमको वो आगे भेजेगा, तो दिस इज रिएक्शन, ओके। अभी इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये एक बोट है, हम लोग अक्सर बोट से बाहर बाहर निकलते थे, तो हम कैसे निकलेंगे, देखो, अभी यहाँ से हम लोग कैसे उतरेंगे, हम जब इस पैर से पुश करेंगे तो ही ना बोट तुमको आगे भेजेगा, तो इस तरफ, तो तुमने क्या किया, एक्शन, और रिएक्शन में क्या मिला तुम लोगों को, तुम बाहर तुम निकल पाए, ठीक है, फोर्स इस तरफ लगाया था, तो रिएक्शन तुमको क्या मिला कि तुम बोट से बाहर आने के लिए, तुम बाहर आने के लिए तुमको हुआ। अभी एक और एग्जाम्पल है कि जैसे कि ये एक टेबल है मानो, ओके, ये एक टेबल है, और हम लोगों ने उस पर जोर से मारा, तो बदले में हमको क्या फील होगा, हम लोगों को भी थोड़ा हाथ में जो है वो पेन होगा। तो ये भी क्या है, जितना हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने जो फोर्स है वो डाउनवर्ड अप्लाई किया है, डाउनवर्ड्स, और टेबल ने इन रिटर्न में, उसी इंस्टेंट में, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड ऑफ टाइम, मतलब टाइम नहीं लगा, उसी मूवमेंट पे अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स मारा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और उसी तरीके से तुमको वो फोर्स फील हुआ और तुमको थोड़ा हर्ट फील होगा। सो ये देखिए, इस डेफिनेशन से तुमको समझेगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखिए, इक्वल है, तुमने एक्शन किया और उसी वक्त तुम लोगों को जो रिएक्शन है वो मिला। जैसे कि अभी हम लोगों ने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो बदले में भी हमको एक्शन, ठीक है, तो हम लोगों को इन रिटर्न में 10 न्यूटन फोर्स का ही हमको रिएक्शन मिलेगा, इक्वल, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हो रहा है सब, देखो, सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तुम लोग यहाँ भागते वक्त देखिए, तुम लोग ने एक्शन परफॉर्म किया पीछे की तरफ, फोर्स अप्लाई किया पीछे, और रिएक्शन तुम लोगों को मिला फॉरवर्ड में। यहाँ पे भी बोट में देखिए, तुम लोगों ने एक्शन पीछे से परफॉर्म किया, धक्का, पैर से धक्का मारा, तो तुम आगे निकल पाए, बोट से तुम बाहर निकल पाए। टेबल के भी एग्जाम्पल में भी हुई, नीचे की तरफ अप्लाई किया तुम लोगों ने फोर्स टेबल पे, तो इन रिटर्न में अपवर्ड फोर्स पे तुम लोग को फोर्स फील हुआ, और थोड़ा तो जो हाथ में है थोड़ा पेन फील हुआ, ओके। जो जितना तुम फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही रिएक्शन में हम लोगों को वो फोर्स है फील होगा। अभी इन अदर वर्ड्स, when an object exerts a force on another object, that is the second object instantaneously exerts a force equal but opposite back on the first। अभी ये समझते हैं अदर वर्ड्स में। अभी जैसे कि ये दो बॉल है, ओके, दिस इज बॉल ए एंड दिस इज बॉल बी। अभी ये थोड़ा फास्ट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, ओके, और इस बॉल को टकराता है। देखिए, ये फर्स्ट इंस्टेंट है, इधर समझते हैं, और ये जो बॉल ए है बहुत फास्ट वेलोसिटी से आया और इस बॉल को वो टकरा गया। तो इधर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसका जो बॉल बी का जो
वेलोसिटी है ये इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस, और ये थोड़ा दूर तक ट्रैवल करेगा, विल ट्रैवल लिटिल फर्दर, चलिए थोड़ा आगे जाएगा। तो हम इन रिटर्न में क्या देखेंगे, बॉल ए को क्या हो गया होगा, बॉल ए का जो वेलोसिटी है वो कम हो गया होगा, बॉल ए का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है और उसका स्पीड जो है वो स्लो, वेलोसिटी स्लो होगा और वो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, विल स्टॉप आफ्टर समटाइम्स। क्यों, अभी ये क्यों हुआ, वाई, हम लोगों को तो क्वेश्चन आता है ना वाई, क्योंकि देखिए बॉल ए ने तो अपना फोर्स अप्लाई किया बी पे, लेकिन बॉल ए ने अप्लाई किया फोर्स बी पर, तो बी को थोड़ा फोर्स मिला, उसने थोड़ा फोर्स लिया ए से और वो आगे चला गया, लेकिन बॉल ए का जो फोर्स है वो ए पे लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा बी का और ये फॉरवर्ड लग इधर, तो इसके लिए ये बॉल बी का जो फोर्स है वो एग्जर्ट किया एंड बॉल ए है वो उसका वेलोसिटी डिक्रीज हुआ और वो स्टॉप हो गया। हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे थे कि जब जब एक जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, अगर उसे अनटिल एंड अनलेस कुछ एक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो वो उसका जो मोशन है वो स्टडी होगा। अगर वो मोशन में है तो एक्सटर्नल एक फोर्स अप्लाई करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, बी का जो फोर्स है वो बैकवर्ड लगा, बी अप्लाइड फोर्स backwards and thus ball A stopped after some times। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे सिंबॉलिक वे में कैसे लिखेंगे, ठीक है, बॉल ए बॉल बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बॉल बी ड्यू टू ए एंड, और ये क्या है, फोर्स ऑन बॉल ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बॉल ए ड्यू टू बी। ठीक है, सो अभी तो इस तरीके से ये जो है हम लोगों ने इसका जो डेफिनेशन है हम लोगों ने पढ़ा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है, इक्वल है, फोर्स अपना इक्वल हुआ है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग देखिए एक और बार रिवाइज करते हैं। पहले बॉल ए ने फोर्स अप्लाई किया बी पे, बी ने जो है इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट किया और वो कुछ दूर तक चला, लेकिन उसी दौरान जो बॉल ए है वो उधर ही रुक गया क्योंकि बॉल बी ने भी उस पर फोर्स डाला था। सो न्यूटन क्या कहते हैं कि फोर्स एग्जिट्स इन पेयर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके।
अभी ये था न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोगों ने समझा। अभी यही चीज़ को हम आगे समझते हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी यहाँ पे भी वो सेम बॉल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बॉल ए थोड़ा फास्ट आ रहा था, रोलिंग फास्ट, ओके, और इस पर आके वो कोलाइड हो गया। सो इसका वेलोसिटी बढ़ गया ऑब्वियसली, ये मानो स्लो रोल हो रहा था, ओके। एंड लेकिन व्हेन दिस ए कोलाइड्स विथ बी, सो बी वेलोसिटी इंक्रीजेस, ओके, और ए जो है एंड बॉल ए वेलोसिटी decreases एंड स्टॉप्स आफ्टर समटाइम्स। ये इन शॉर्ट में हम लोग समझा रहे हैं। तो अभी ये जो है, अभी यहाँ पे मोमेंटम कैसे समझेंगे, देखो ये एक मोमेंटम हुआ P1 P2, ये इनिशियल था। अभी इसके ये पूरा होने के बाद डिक्रीजेस। तो देखिए बॉल ए ने कोलाइड किया बी के साथ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फिर ए का डिक्रीज हुआ और वो कुछ समय तक वहीं रुक गया। तो ये इनिशियल मोमेंटम था और उसका जो फाइनल मोमेंटम है वो था P1। ये साइन डाला है यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, एंड P2 डैश ऐसा साइन डाला है। सो दिस वॉज इनिशियल, दिस वॉज फाइनल। सो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज सेम, ओके, एज दैट ऑफ द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन, ओके। देखिए ये इनिशियली भी सेम था और कोलिजन के बाद भी जो मोमेंटम है वो भी सेम था। अभी यहाँ पे समझते हैं, अभी जैसे बॉडी ए का समझते हैं हम, ये दो अलग अलग है। पहले हम बॉडी ए का मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं, फिर बॉडी बी। अभी फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी एक देखिए, अभी इधर डायरेक्शन भी समझ लेते हैं। अभी ए ने कोलाइड किया बी के साथ, तो डायरेक्शन इस तरफ था, तो ये प्लस समझ लेते हैं, और इस तरफ है वो माइनस समझ लेते हैं। सो फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए, और यहाँ पे फोर्स ऑफ ए ऑन ए ड्यू टू बी, ओके। देखिए अभी यहाँ क्या था, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू एफ, एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू एफ। अब ये दोनों एक ही बराबर है, एक ही तरह का फोर्स अप्लाई हुआ है, मोमेंटम जो है वो सेम है बिफोर और आफ्टर। तो इस तरफ है ये प्लस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, वेर इज बैकवर्ड है ये माइनस। तो पहले हम बॉडी ए का जो मोमेंटम है ये हम समझ लेते हैं। देन अभी फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम अपॉन टाइम। सो डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा टी। तो अभी डेल्टा P1 इधर क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज P1 डैश माइनस P1। तो अभी फाइनल मोमेंटम कैसे पता चलेगा, P1 माइनस डेल्टा P1। तो डेल्टा P1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, फोर्स डेल्टा टी। तो ये मिला हम लोगों को। तो ये था बॉडी ए का मोमेंटम। अब समझते हैं बॉडी बी का। देखिए सेम डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पे बी बॉडी है। फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा P2 इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। देन डेल्टा P2 is equals to delta 2 dash minus P2. Then
P2 इज इक्वल्स टू, इसको सब्सटीट्यूट किया तो ये मिला हम लोगों को। सो देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज P1 प्लस P2 एंड आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन इधर मैं लिखना भूल गई, ओके। सो अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, देखो यहाँ पे P1 डैश क्या मिला हम लोगों को, वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब सब्सटीट्यूट किया। सो माइनस FT और एंड प्लस फोर्स इंटू T, ये कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को क्या मिला, ये, ओके। तो आज जो था वो न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एक बार देख लेते हैं। एवरी एक्शन है देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिर ये हम लोगों ने जो डेली लाइफ का जो एग्जांपल्स है ये हम लोगों ने डिस्कस किया। देन ये अदर वर्ड्स में हम लोगों ने जो समझा कि वेलोसिटी, इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझ लिया था कि फोर्स जब एक्सर्ट होता है तो बॉडी में कैसा रिएक्शन आता है। देन और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों बोला है, क्योंकि दिस इज सेम बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, वो सेम होता है। इसके लिए वो उसे क्या बोलते हैं, कंजर्व्ड मोमेंटम, ठीक है। इसके लिए उसे नाम दिया है कंजर्व्ड मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो सेम होगा आफ्टर और भी और बिफोर भी। तो ये भी एक डेरिवेशन के तौर पे हम लोगों ने समझा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्लास में है, ये चैप्टर के रिलेटेड सब जो सम्स है, न्यूमेरिकल्स है, ये हम सॉल्व करना शुरू करेंगे।